ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവ്രി വൺ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? യെസ് മാഡം, ഹലോ. കേൾക്കാണ്ട് കേട്ടോ. Good afternoon, everyone. First of all, I'm thanking Dr. Mohanan and your entire marketing team for inviting me for this webinar. Today's my topic is dysfunctional uterine bleeding. ये तो एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो हम ये 45 1 आवर में पूरा फिनिश नहीं कर पाएगा, तो उसमें जो चिकित्सा एक्सपेक्ट ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए, मेडिसिन वगैरह ज्यादा बोल के हम इसको जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूंगी. Next. And before that, we have to know normal menstruation में कैसे होते हैं. Normal menstruation cycle should be 28 days, might be from 21 to 35 days. Duration में भी normal मानते हैं. Duration of flow 3 to 7 days. Menstrual blood loss 35 ml. Usually it's between 20 to 80 ml. 80 ml से ऊपर है तो DUB बोलते हैं. Number of pads used 4 to 5 per day. एंड आयुर्वेद कैसे मेंस्ट्रुएशन को एक्सप्लेन करते हैं. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, शुद्धार्थ व लक्षण रक्त लक्षण, दैट इज एक्सप्लेन्ड एज एंडोमेट्रियल साइकिल, एंड गर्भकृत इट्स ओवुलेटरी साइकिल, एंड मासाद निष्पिष्यदाहारदि, दिस इज रेगुलर साइकिल विदाउट डिस्मेनोरिया. आयुर्वेद में डिस्मेनोरिया नॉर्मल, जैसे एलोपैथी जैसे प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे नहीं, हमारे में डिस्मेनोरिया एक डिसीज कंडीशन जैसे ही मानते हैं. नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में पेन नहीं होना चाहिए. एंड द कलर दैट्स एक्सप्लेन्ड एज गुंजाबल सवर्णम पद्मा लक्तग सन्निभम इंद्र गोप संगाशम, दिस इज द कलर. एंड द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड जो वॉश करते समय वो कपड़े में स्टेन नहीं छोड़ देते, तो दूषित रक्त ओनली इट रिमेन्स स्टेन्स ऑन द क्लॉथ. सो दिस इज द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन. एंड सबको पता है, जस्ट मैं ऐसे बोल रही हूँ, 3 phases ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड फर्स्ट वन इज द फोलिकुलर साइकिल, एंड नेक्स्ट इज द लूटियल फेज. द फोलिकुलर फेज एंड द लूटियल फेज, तो 3 साइकिल्स होते हैं हमारे में. एक तो मेंस्ट्रुअल फेज, उसमें कुछ मेडिसिन लेना पड़ेगा. एंड प्राइमरी जो फोलिकुलर डेवलपमेंट टिल ओवुलेशन कुछ मेडिसिन लेना पड़ेगा. एंड ओवुलेशन टू नेक्स्ट साइकिल तक एक मेडिसिन. ऐसे ही DUB हम ट्रीट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ आ जाएगा. And what is AUB? Abnormal uterine bleeding. Any uterine bleeding outside the normal volume. Normal volume हमने बोला है 20 to 80 ml. उसके ऊपर regularity और frequency is considered. Regularity or frequency is considered as AUB. 30% of all gynecological outpatient attendants are of AUB. AUB हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है. सबको एक जैसे ट्रीटमेंट देने से इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा. सो nowadays the number of cases are increasing. DUB, dysfunctional uterine bleeding, it is defined as a state of AUB without any clinically detectable organic, systemic and iatrogenic causes. Pelvic pathology might be a tumor, inflammation, or pregnancy is excluded. Currently, DUB is defined as a state of AUB following anovulation due to dysfunction of HPO axis. Endocrine origin might be. And etiology, primary menorrhagia, that is DUB. And secondary menorrhagia comes under systemic causes, might be hypothyroidism, hyperprolactinemia, SLE, liver failure, might be coagulation, hemostasis, the mechanism may problem, clotting dysfunction, and might be some uterine causes and iatrogenic IUCD and injurious use of hormones without prescription hormone ऐसे लेते रहे, anticoagulants warfarin वगैरह लेते रहे. And might be because of emotional causes. ऐसे भी पेशेंट्स आके बोलते हैं एग्जाम के टाइम ब्लीडिंग बढ़ गया. कुछ पेशेंट बोलते हैं हमारे घर में प्रॉब्लम नहीं, इन लॉज की घर में गया ब्लीडिंग बढ़ गया. तो इमोशनल स्ट्रेस ऑल्सो HPO एक्सिस को डिस्टर्ब करेगा. एंड हाउ टू टेक ए हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. So first of all, confirm the source of bleeding by examination. If it is vaginal or anal, हमें पहले देखना पड़ेगा. Sometimes if the patient is illiterate, उनको ये भी समझ नहीं आएगा. And number of pads, clots, duration, कितना दिन से आ रहे, कब तक चल रहे. And generally patient नोट करके डेट याद नहीं रखते. आज बंद हो गया, 15 दिन से पीरियड है, 7 डे से पीरियड है, तो उनके एक मेंस्ट्रुअल चार्ट मेंटेन करने के लिए बोलना पड़ेगा. तब भी हमें समझ में आ जाएगा कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट से क्या बेनिफिट मिला, वो भी हमें वो चार्ट पढ़ के समझ आ जाएगा.
एंड नेक्स्ट साइक्लिक और एसाइकल, तारीख में आ गया, तारीख में आके बंद नहीं हो रहे 15 दिन 20 डेज, अगेन नेक्स्ट पीरियड सही हो गया तो पेशेंट बोलेगा मेरे पीरियड अभी अभी 5 दिन पहले खत्म हुआ, नेक्स्ट अगेन ब्लीडिंग शुरू हुआ, दैट माइट बी नॉर्मल पीरियड साइकिल में प्रॉब्लम हो। रिलेशन टू प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी रिलेटेड मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं, उसे पहले ही कंफर्म करना पड़ेगा। यानी एंजाइटी, स्ट्रेस, साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हम पूछना पड़ेगा। यूज ऑफ कॉपर टी एंड मेडिकेशंस, वारफारिन, वारफारिन हेपारिन, जो कोयागुलेशन प्रॉब्लम हो जाते हैं, एनएसएआईडी, ओसीपी वगैरह रेगुलर लेने से। एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम शुड बी रूल आउट फर्स्ट। एंड इन्वेस्टिगेशन, यदि हमारे पास एक पेशेंट आते हैं उनकी एज ग्रुप के अनुसार हम इन्वेस्टिगेशन लिखना पड़ेगा। फॉर ए यंग गर्ल विथ प्यूबर्टी मेनोरेजिया, पीरियड्स जब शुरू होंगे, मेनार्के आजकल 10 उम्र में, 9 उम्र में भी 9 ईयर्स से ही मेनार्के शुरू होते हैं। तो हमें सबको पता है जब पीरियड्स पहले शुरू होते हैं तो साइकिल शुड बी अनरेगुलर, उसमें ओवुलेशन नहीं होते। 1 to 2 years विदाउट ओवुलेशन पीरियड्स रेगुलर आ सकते हैं या इरेगुलर आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में हैवी पीरियड्स होते हैं, हम उसको प्यूबर्टी मेनोरेजिया बोलते हैं। पीरियड्स बंद ही नहीं होते समटाइम्स, दुबली पतली एकदम स्लिम बच्चे होगा, उनको उतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना, हीमोग्लोबिन वगैरह बहुत डाउन होते हैं, तो उसकी कंप्लीट हीमोग्राम करना पड़ेगा एंड कोएगुलेशन स्क्रीनिंग भी करना पड़ेगा उसमें ऐसे प्रॉब्लम हो। एंड आफ्टर दैट फॉर द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ओनली 25 to 30 या 35 तक पेशेंट्स आ रहे, तो पहले उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, इट माइट बी मिसकैरेज, थायराइड, प्रोलैक्टिन, सीबीसी, अल्ट्रासाउंड, पैप्समियर सबसे लास्ट, वो भी करके देखना पड़ेगा, कैंसरस हो नॉन कैंसरस हो, ठीक है। एंड फॉर ए पेरी मेनोपॉजल ग्रुप, पेरी मेनोपॉजल ग्रुप में ही ज्यादा ब्लीडिंग इश्यूज आते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया इस तरह के केसेस, उसमें भी सीबीसी, पैप्समियर, यूएसजी, थायराइड, एवरीथिंग नॉर्मल रूटीन ब्लड टेस्ट सारी करवाना पड़ेगा। एंड लोकल एग्जामिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, स्पेकुलम, स्पेकुलम एग्जामिनेशन कर सकते हैं या बायोमैनुअल वजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसमें से हमें कुछ फाइब्रोड्स हो, ट्यूमर्स हो, एवरीथिंग हमें अंदर से आइडिया तो मिलेगा, ठीक। एंड फ्रैक्शन डीएनसी, डायग्नोस्टिक डीएनसी, दैट इज पैप्समियर टेस्ट जैसे कर सकते हैं, एंडो सर्वाइकल सैंपल ले सकते हैं, लोअर सेगमेंट में ले सकते हैं, उटरस का अपर सेगमेंट से ले सकते हैं, माइट बी इट इज गुड फॉर एनी इंफ्लेमेटरी पैथोलॉजी हो या कैंसरस हो देखने के लिए। एंड एंडोमेट्रियल टीवीएस, टीवीएस हम यदि पेशेंट पेरी मेनोपॉजल 40+ एज का है तो टीवीएस इज द बेस्ट, क्योंकि पेशेंट थोड़ा ओबेस भी होगा मेजोरिटी ऑफ केसेस, तो टीवीएस बिना हमें इसमें क्लियर कट पिक्चर नहीं मिल सकते, तो टीवीएस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो उसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग हम देखना पड़ेगा। अरे 14th डे के पहले हम उसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग देख रहे हैं तो 12 mm उससे ऊपर है या उससे कम है वो देखिए, 12 mm के ऊपर है तो हमें समझ सकता है इट्स लिटिल बिट मोर प्रोलिफरेटिव हाइपरप्लेशिया की चांसेस है, ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस ओनली। एंड मेनोपॉज टाइम में ऐसे होते हैं 5 mm से नीचे ही होते हैं ना, 5 mm की ऊपर है तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का भी चांसेस है, तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग से हम असेस कर सकते हैं। एंड इससे सब डायग्नोज नहीं किया तो हम एमआरआई में जाएगा। एंड ट्रीटमेंट, ये मैंने अभी थोड़ा समरी जैसे बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया, अनीमिया देना पड़ेगा। एंड मेडिकल ट्रीटमेंट नॉन हार्मोनल, हार्मोनल एलोपैथी कंसेप्ट बोल रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट हार्मोनल भी दे सकते हैं, नॉन हार्मोनल जैसे ट्राइनेक्सिमिक एसिड वगैरह देते हैं, एंड उससे फर्क नहीं पड़ा तो हार्मोनल ट्रीटमेंट शुरू करेगा, प्रोजेस्टेरोन जैसे प्रोजेस्टेरोन पिल्स दे देते हैं। एंड उससे भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, दे विल इंसर्ट मरीना इन सीटू, इट्स लाइक ए कॉपरेटिव मरीना डाल के रखते हैं, ग्रेजुअली पीरियड्स कम हो जाएगा, रिजल्टिंग मतलब मेनोपॉज हो जाएगा। एंड उससे नहीं फर्क पड़ रहे तो दे विल सजेस्ट एब्लेशन, जैसे अग्निगर्भ जैसे सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं, लेसर एब्लेशन, थर्मल बलून एब्लेशन, माइक्रोवेव ऐसे। एंड उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहे तो हिस्टेक्टमी, दैट इज द एलोपैथिक स्टेप बाय स्टेप वर्जन। बट इतना तो डॉक्टर्स नहीं कोशिश करते हैं, पहले हार्मोनल पिल्स दे दिया, 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, फर्स्ट विजिट में ही बोलते हैं आपको बच्चे दाना निकलवाना पड़ेगा। इवन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पेशेंट से भी बोलते हैं आपको कैंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, यू हैव टू रिमूव योर यूट्रस, पेशेंट डर के आ जाए हमारे पास, तो इमोशनल स्ट्रेस वी हैव टू फाइंड आउट। एंड क्लासिफिकेशन इसलिए है, हमारे पास एक पेशेंट आ गया तो हमें पूरा ये डीयूबी से वास्ट कंसेप्ट, एक्चुअली इसका अंडरलाइन कोज समझ आ गया तभी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन में हमें ऐसे लिखकर
रख सकता है विच पैटर्न ऑफ डीयूपी इज दिस, उसकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए पाम कॉइन ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। इसमें पाम एज द स्ट्रक्चरल कोर्सेस आ जाएगा उसके अंदर। एग्जाम्पल एयूबी पी लिखा है तो इट्स बिकॉज ऑफ पॉलिप, abnormal uterine bleeding because of P. Polyp means P. And adenomyosis AUBA. And any cancerous condition, malignancy, hyperplasia AUBM. And fibroid, इस सारी कंडीशन में AUBL। तो हमें ऊपर लिख कर रखा है तो हमें याद होगा इसमें किस तरीके की ट्रीटमेंट चाहिए। एंड कोइन नॉन स्ट्रक्चरल दैट इज कोयागुलापदी रिलेटेड AUBC, coagulopathy problems, and ovulatory AUBO, HPO axis dysfunction, endometrial AUBE, endometrial hyperplasia, and iatrogenic AUBI, and not yet classified AUBN। ये हमें ऊपर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख कर रख सकते हैं। फॉलो में समझ आ जाएगा इसमें किस तरीके की ट्रीटमेंट देना है। दिस इज सम पिक्चर्स। एंड रोल ऑफ त्रिदोषास इन नॉर्मल ब्लीडिंग। नॉर्मल ब्लीडिंग में क्या होता है? नॉर्मल ब्लीडिंग में फर्स्ट समान वायु maintain the dhatu parinama in Artava Srotas, and Vyana Vayu maintain vascularity, that is circulation in uterine blood vessels. Apana Vayu initiates menstruation at proper time, and Prana and Udana Vayu controls hypothalamus and pituitary. So all Vadas normalize periods. And Pachaka Pitta helps in maturation and steroidogenesis, hormones process. Vaya Samana Vayu helps in degenerative changes in endometrium, fibrinolytic mechanism to prevent crores, hemostasis mechanism, Pachak Pitta. And Kapha glandular secretion, regeneration of endometrium, platelet addition. तो इसी से हमें समझ आ जाएगा हमारे ड्रग शुड बी वादशमना मानो, वादशमना ड्रग शुड बी गिवन, या पित्त शामक ड्रग शुड बी गिवन, या कफ शामक ड्रग शुड बी गिवन। इसी से हमें समझना चाहिए। दिस इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ menstrual cycle according to Ayurveda। ये समझ गया तो हमें समझ आ जाएगा तो ड्रग दोषानुसार हमारी कौन सा ड्रग हमें सेलेक्ट करना है। द स्टेट ऑफ नॉर्मलसी इन त्रिदोषा रसा आर्तवा अग्नि इन आर्तवक स्रोतस डिसाइड्स नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। द हीमोस्टैसिस मैकेनिज्म सबको पता है। प्लेटलेट एडिशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग विद फिब्रिन टू सीव द ब्लीडिंग वेसल, लोकलाइज्ड vasoconstriction, regeneration of endometrium, increased PGF2 and PGE2 ratio, increased endo3। And primary hemostasis means the balance between prostaglandins, prostacyclin, platelets, and fibrinolytic system. That means Tikta Kashaya Stambhana Grahi Dravya we should give. And secondary hemostasis by re-epithelialization by estrogen, Madhura, that is proliferate endometrium, दोबारा बनते हैं proliferative effects. So the medicine should be Madhura, Tikta, Kashaya, Rasa, Aushadhi. So example, Drakshadi Kashayam, Shatavari Kashayam, Tiktan Kashayam, everything. And abnormal uterine bleeding, Ayurvedic perspective. Ayurvedic perspective में हमें इसको रक्तयोनि या असृद्धरा दो कंडीशन में हम कोरिलेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ब्लड लॉस। रक्तयोनि one among the yoni roga and asruddhara as an upadrava of yoni roga. So adi pravrti of artava, that is the main lakshana of these two conditions, heavy menstrual bleeding. Nidana, वो दोषा एंड व्याधि निदान are the same. लवण अम्ल कड़ु उर स्निग्ध विधाह पिच्छिला पायस दही सुरा अत्युष्ण तीक्ष्ण अन्न। पित्तवर्धक आहार, we are taking junk food, lot of oily spicy masala food, and lack of exercise, metabolic disorders, everything. Pathophysiology, vata kopanam, rakta vriddhi in sense of quantitative, blood flow will increase. All the level of garbhashya shira, rajovaha, srododushti, rakta pitta, samarada, etc. And pitta is the dosh which undergoes dysfunction, which causes asattara, which always associated with samana, vyana, apana, vayu. And rakta and artava are doshas. Rasa dushti is primary to rakta and artava doshi. The main dosha is pitta. Vata and pitta are the main doshas. And the treatments are निदान परिवर्जनम एवं चिकित्सा एंड एश्योरेंस। पेशेंट को कोई भरोसा नहीं होगा हमारा ट्रीटमेंट से इतना ब्लीडिंग कैसे बंद कर सकते हैं। दे ट्राइड ट्रेनेक्सा, रेजिस्ट्रोन, मेनी ओसीपीस, मेनी ट्रीटमेंट ट्राई करने के बाद हमारे पास पेशेंट आते हैं। वेरी रेयरली पेशेंट फर्स्ट स्टेज में हमारे पास आते हैं। सो वी हैव टू गिव एश्योरेंस हम इतना दिन में, मतलब इट माइट बी टेकिंग 3 to 6 months for proper treatment. So we have to give assurance to the patient. गारंटी जादू जैसे नहीं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशन। पेशेंट पहले हमें समझ में आना चाहिए कॉज ऑफ द डिसीज क्या है, फिर पेशेंट को हम एश्योरिटी देना। अब इतना दिन ट्रीटमेंट ले लेंगे या इतना मंथ 3 to 6 months ट्रीटमेंट करेंगे, ग्रेजुअली यू विल गेट
इम्प्रूवमेंट, और उसके लिए आपको जो लाइफस्टाइल एक्सरसाइज, जो पथ्यास करना है, जो लाइफस्टाइल चेंजेस करना है, जो खाने में चेंजेस करना है, योगा, मेडिटेशन प्लस मेडिसिन, ये सब हम पेशेंट को समझाना पड़ेगा. तो प्रॉपर काउंसलिंग शुड बी गिवन एंड द ट्रीटमेंट शुड बी लाइक रक्त अतिसार, रक्त पित्ता एंड योनि व्यापक चिकित्सा ऑब्वियसली, एंड अकॉर्डिंग टू क्रांति चिकित्सा, ये सब हम देना पड़ेगा. एंड अनुलोम वाता, अनुलोम वाता इज द मेन. 5 types of vadas are vitiated. So anulomana, गंधर्वास्तादि कषाय, चिरबिंदुवादि कषाय, वैश्वानर छोड़ा. इनिशियली पेशेंट जब आएंगे उनकी स्टमक गट, यहाँ पे जनरली नॉर्थ इंडियन या जो भी पेशेंट्स, मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स गट अफेक्टेड है. सो फर्स्ट वी हैव टू गिव some दीपना पाजन drugs also, then anulomana drugs also. And गर्भाशय शोधना, that is examples are पुडिलेह्यम, सप्तसारम, कषाय, पलाशसारम. Few examples I am giving in जो स्लाइड्स आएंगे ना उसमें डिसीज वाइज एक्सप्लेनेशन करूंगी, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. एंड क्लेदनम एंड संग्रहणम, पडोलकडरुहिण्यादि त्रायंत्यादि कषायम, गुडुच्यादि कषायम, तिक्तगम, महातिक्तगम, गुगुलतिक्तम, मोर ऑफ पित्ता एंड वादशामक ड्रग्स. एंड स्तंभन एक्शन, मुसली घदिरादि. इंस्टेंट एक पेशेंट आ गया तो पीरियड्स, हम बिफोर गोइंग फॉर एन इन्वेस्टिगेशन ब्लीडिंग शुड बी गेट अरेस्टेड ना, हम अल्ट्रासाउंड लिखना है, ब्लीडिंग तो नहीं होना चाहिए, तो वी हैव टू गिव सम स्तंभना ड्रग इनिशियली बिफोर डायग्नोसिंग द कंडीशन. एट द first line of treatment should be stambhana drugs, Musli Ghadiradi Kashayam, when we have Lutab, Drakshadi Kashayam, Shadavari Kashayam, Pushyanaka Churnam, Lakshadi Churnam, Shadavari Gulam, Ashogatwak milk डिकॉक्शन, क्षीर पाका. अशोका तो असली अशोका मिल रहा है तो उसका डिकॉक्शन, मिल्क डिकॉक्शन, क्षीर पागा बना सकते हैं. अशोकारिश, चंदनासव, शार्यवाद्यासव, नस्या विद मेनी ड्रग्स दैट आई विल एक्सप्लेन. पिचू ऑल्सो, योनि पिचू एंड नाभिका नीचे भी रख सकते हैं. एंड तलम ऑल्सो एडवाइजेबल. घृदास, शमन स्नेहा, इन इनिशियल स्टेज ऑफ अर्ली puberty and puberty menorrhagia, samana snehas, घृदा is the very good option for pitta vada vriddhi condition. sukumara ghritam, it's good for folliculogenesis also. sukumara ghritam, mahatikta ghritam, dadimati ghritam, ashoga ghritam, धात्र्यादि घृतम, कल्याण घृतम, like that. Halaserpis in terms of progesterone like action. And anemia, and because of excessive blood loss, anemia should be there. So we have to treat anemia with Anabedi Sinduram, Kanda Sinduram, Drakshadi Lekam, Hemocode, Loha Sinduram, Draksharishtam, Lohasam. Few examples I am giving. And dysmenorrhea. In few patients, excessive dysmenorrhea also one of the main symptom. So few examples are Charya Andra Kutharam, Hingojadi Churnam, Hingwadi Puliya, Abhyarishtam, and all. And the endometrial pattern in DUB. Normal secretory 60% Pittaja, normal cycle intervals with heavy bleeding. That is Pittaja type of DUB. And Kaphaja type hyperplastic, 30%. Heavy bleeding with prolonged cycle intervals. So Kapha Adikya is there. And Vada Adikya, irregular ripening and irregular shedding. Atropic pattern. Irregular pattern start with spotting exit. So main majority cases Pitta Adikya is there. And the ovulatory DUB. This is ovulatory DUB means with unaffected cycle intervals or mild alteration with proper ovulation. इसमें ovulation सब कुछ सही है, पेशेंट बोलेगा ब्लीडिंग मुझे पहले 5 days था, अभी 7-8 days में ब्लीडिंग हो रहा है, ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होता है. तो ओवुलेशन वहां पे सब कुछ सही है, इसमें माइल्ड प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं. एबनॉर्मैलिटीज लाइक इन लोकल हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म ऑफ एंडोमेट्रियम, गर्भाशय गदा सिरा, तो हीमोस्टैसिस मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है. तो गर्भाशय इज अफेक्टेड बाय पित्ता, उष्ण तीक्ष्ण गुणा ऑफ दिस वट एवर इट इज, हमारी निदानम जो भी हो उसकी वजह से उष्ण तीक्ष्ण गुणा ऑफ एंडोमेट्रियम हैपेंस. इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव ब्लीडिंग, हीमोस्टैसिस मैकेनिज्म गड़बड़ होते हैं, ब्लीडिंग बंद नहीं होते. इंक्रीज PGE2, फोस्फोलिपेज A2, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, वैसोडायलेटेशन, कंस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा, डायलेटेशन. एंड द ट्रीटमेंट स्तंभना ड्रग्स मैंने एक्सप्लेन किया है, द प्रवाल भस्म पुष्यानक चूर्णम लाक्षादि एवरीथिंग आई एक्सप्लेन. स्तंभना ड्रग शुड बी गिवन फर्स्ट एंड सम उसके बाद आपको सुकुमार कषायम इस तरह की कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए. अन्नपेदी सिंदूरम, दिस इज नॉट दैट मच सीरियस केस. And next one is epimenorrhagia.
This is a serious case. It's very regularly we are getting these kind of patients in OPD. Reduce cycle intervals before 21 days. Every 21 days में periods आ जाते हैं. तो hyperactivity at the level of samana vayu, that means folliculogenesis, rapid follicular phase. हमें पता है 14+14 होना चाहिए तभी 28 डेज का साइकिल मिल जाएगा. तो हमारी फोलिकुलर फेज शुड बी 14th डे ओवुलेशन या 13-15 एक दो दिन आगे पीछे होके ओवुलेशन हो गया. लूटियन फेज फिक्स होते हैं ना, उसमें 14th डे ही होगा. आपका 13 डे ओवुलेशन हो गया तो 13+14 27th डे पीरियड आ जाएगा. यदि फोलिकुलर जेनेसिस आपको 7th डे 8 डे से फोलिकल मैच्योर हो रहे हैं तो 7+14 21st डे पीरियड शुरू हो जाएगा. वो बंद नहीं हो रहे तब इसको ऐसे कंडीशन समझ जाते हैं. इसमें एचपीओ एक्सिस डिसफंक्शन. तो वात दोष वात पित्त दोनों में एलिवेटेड है. इसमें आपका एचपीओ एक्सिस डिसफंक्शन है मोस्ट फ्रीक्वेंटली एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो पीरियड जब शुरू हो गए कुछ बच्चे में जल्दी जल्दी 21 दिन में से पीरियड आ रहे बोलेगा. एंड दैट ऑफ 40 में जो पेशेंट है पेरी मेनोपॉजल जो भी स्टेजेस होते हैं उसमें भी मेजोरिटी ऑफ केसेस ऐसे आके बोलेगा 21 डेज में पीरियड्स होते हैं. एंड ब्लीडिंग उसमें भी सेम स्तंभगा ड्रग. पेशेंट ब्लीडिंग से आ गया तो वी हैव टू स्टॉप द ब्लीडिंग. फर्स्ट द मेडिसिन शुड बी स्तंभगा, दैट इज मुसली गदरादी द्राक्षादी एंड all I already explained. And we have to give medicines to correct HPO axis. HPO axis dysfunction might be because of stress, might be because of junk food, some unknown reasons, everything. We have to assess the cause of the hetu of the disease. And if it is because of stress, we have to give Mahakalyana Grid with Madhya Rasayans. Okay, Mahakalyana Grid and Brahmi Gridam, like that medicines we have to give. And we have to undergo Takradhara, Panchagandha Shiradhara, Tailadhara, this kind of dharas, Shirodharas we have to advise. At Talam, we have to apply Kshirbala with Amla Churan on the vertex. Talam with, we can apply Amla with dahi also, Nillikya Pattu kind of things also we have to apply to reduce the excessive pitta dosha and to regulate HPO axis. And we have to advise some Nasya procedures also, Kshirbala Nasya and all. And if the patient is obese है तो हम स्थौल्यहर drugs should be given, Varnadi, Pathyadi Churnam, and Udvartanam, Amrtakadi, Podikiri, this kind of massages with steam, everything we have to introduce. So according to the condition and the hetu, cause of the disease, underlying causes should be addressed first. And oligomenorrhea, prolonged cycle intervals more than 35 days, infrequent irregular periods, scanty or heavy. Sometimes period आएगा, फिर spotting रहेगा, फिर period आएगा, फिर spotting रहेगा. तो it longs for 14 days, 15 days, ऐसे period. फिर तब तक 35 days के बाद again next cycle proper शुरू हो गया. This is Shida, Snigdha, Guru, Guna. Kapha, Vada dominant as तरह. And this Kapha is the main dosha. So treatment bleeding phase will be the same for everyone. We can use many kind of Stambhaga drugs. And regulating next cycle, we can use if the patient is at the age of 15 to 25, early stages of early reproductive age. In that age, Mridu Snehas are the best treatment which we have to opt. Example, Dadimadi Kritam, Sukumara Kritam, like that. That means we have to correct the ovulation first. So we have to give Dadimadi Krida or Sukumara Krida from day 4 or day 4 to day 14 for folliculogenesis to improve the follicles, to rupture the ovum, like HSG injections जैसे देते हैं. Ovulation जो process तक हम दाढ़ीमादी और सुकुमारक रदम दे सकते हैं. And if the patient is at the reproductive age, so after 14th day to next cycle, next 14 days, we can give halaserpis. It have a progesterone-like action. And if the patient is not willing to conceive, then now last 7 days for the withdrawal, we can give Shardharana Kashayam, Punarnava Mandoram, Saptasaram Kashayam, many Shkuladhadi Kashayam, Palasha Sharam kind of things as a withdrawal. So from day 4 or day 3, according to the menstrual cycle, we can give till 14th day Sukumaram and Mahatiktagam Dadimadi kind of Kritha. And after that, we have to stop that. We have to start Halasarpis, next cycle for reproductive age group for conceive the legally. And if they are not willing to conceive, we have to withdraw the medicines after 21 or 22 days. We can give some withdrawal medicines. And menorrhagia, regular cycle with prolonged bleeding.
तो तारीख तो सही है, बट ब्लीडिंग आ गया तो माइट बी लॉन्ग्स फॉर more than 14-15 days. Irregular shedding and ripening. Persistent corpus luteum following underactivity post irregular shedding. एंडोमेट्रियल शेडिंग भी अच्छा नहीं है एंड फोलिकुलोजेनेसिस भी ठीक नहीं है. अंडर एक्टिविटी ऑफ कॉपर कॉर्पस लूटियम इनसफिशिएंसी फॉलोस पुअर फोलिकुलोजेनेसिस कोस इरेगुलर राइपनिंग. सो इसमें इरेगुलर राइपनिंग भी है, इरेगुलर शेडिंग, ओवरीज भी गड़बड़ है, एंडोमेट्रियम भी. सो ट्रीटमेंट शुड बी treatment for irregular shedding, late secretory, I explained, Vaishwanara Kalyanakshara, that withdrawal medicines. And irregular ripening, late secretory, I explained that phallus and progesterone like and initial stage, we have to give some ghee, ya kashayas, mahatiktaka kashayam, sukumaram kashayam, varanadi kashayam, according to the condition of the patient. And puberty menorrhagia, I explained. It's in initial stage of menarche, might be first or second year, the cycle is anovulatory. सो ओवुलेशन प्रोसेस ठीक होने तक वेट करना पड़ेगा, उसके पहले जो पीरियड से वो गड़बड़ होने की चांसेस बहुत ज्यादा है. तो उसमें शमनस रेहा, लाइक एलोपैथी डॉक्टर्स जो ओवुलेशन बंद करके प्रेगनेंसी प्रोटेक्ट करने के लिए ओसीपीज देते हैं ना, सेम कंसेप्ट में ओवुलेशन नहीं है, बट हमारे कंसेप्ट में हमारी मेडिसिन कोई हार्म तो करेगा नहीं. सो इट विल एक्ट एज एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छे से बन जाएगा एंड शेड ऑफ करेगा. ओवुलेशन समटाइम्स होगा नहीं फर्स्ट इनिशियल 2-3 years, तब भी एंडोमेट्रियम अच्छे से ट्राइपेड होके शेड ऑफ करेगा. तो शमनस निहास वाद पित्त शामका, तब शमनस निहास शुड बी द करेक्ट ऑप्शन. टू इम्प्रूव एनीमिया फॉर बच्चे के लिए या बड़ों के लिए भी एनीमिया के लिए मैंने बताया था निवेदी सिंदूरम हीमोकोटेंडोन. 2 years to correct HPO axis normal. ये तो हम पेशेंट से पहले बोलना पड़ेगा. इफ द पेशेंट बिलो 15 की भी हो या पीसीओडी जैसे कंडीशन या कुछ और कंडीशन में आफ्टर 20-25 जो भी उम्र में दैट इज बिकॉज ऑफ HPO axis डिसफंक्शन है, तो वी शुड इन्फॉर्म द पेशेंट इट टेक्स 6 months to 2 years to correct HPO axis dysfunction. आयुर्वेद में ऐसे कुछ ऐसे जादू वाला ट्रीटमेंट नहीं है, वो पेशेंट को समझाना पड़ेगा. एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, एवरीथिंग वी शुड एक्सप्लेन. And anovulatory DUB, severe dysfunction of HPO axis, इमोशनल स्ट्रेस, acute weight loss, etc. आजकल वजन रिड्यूस करने के लिए बच्चे खाना पीना सब छोड़ देते हैं. इस तरीके की माल न्यूट्रिशन कंडीशन भी समटाइम्स एनोवुलेटरी डीयूबी का एक रीजन हो सकता है. एंड एनोवुलेटरी एनोवुलर मेनोरेजिया, रेयर केस, इनकम्प्लीट इरेगुलर एंडोमेट्रियम शेडिंग with excessive blood loss. मृत्यु गुणा ऑफ एंडोमेट्रियम प्रोसेस इरेगुलर एंडोमेट्रियम शेडिंग, hemostasis जो मैकेनिज्म उसको गड़बड़ हो जाएगा. And treatments of Sama Asruttara. Ama, if there is Ama, the Shadangam Kashayam and all the drugs should be effective. Bleeding phase, again, Kushana, Chona, Duspashadadi and all. Follicular phase, Kalyana Sumati. In this HPO axis dysfunction, the best drug should be ghee always. And if the patient is not willing to take ghee and the digestive capacity is less, then we can give Deepana Pachana drugs first, then we have to start ghee formulations. And for proper ovulation, we have to mix Sukumara Khata with Shatapushpa Churna. Shatapushpa seeds, it's easily available in market. We have to make it coarse powder. And we can add 1 spoon, 5 grams of Shatapushpa Churna with Sukumara Krita or Mahakalyana Krita. Early morning, empty stomach, and Kanda Sinturam also very good effect on ovulation. These two combination will improve the ovulation. Automatically, the cycle became regular. And the late secretory for the withdrawal, we have to give Vaishwana Churna, Hingvajadi Churna, Kulathadi, Kumariyasam with Rajapravatini Vadi or Chandraprabhavati, it's also have a withdrawal. And Kalyanak Sharam, Palashak Sharam with Kulathadi Kashayam and all we can give. And if there is a emotional stress and HPO axis dysfunction might be because of studies का stress हो सकते हैं, job का stress होते हैं, personal, family, anything, we can give Kshiradharas, Panchagandak Kshiradhara and Takradhara like that. And we can give Nasyam with Kshirbala and all. And Virejanam, if the patient is obese, we can give Staulihara tracks also, Varanadi Kashayam and all. And Virejana we can give with Varanadi or Mahatiktakam Khritam and Virejana with Snehapana with Varanadi and Mahatiktakam and Virejana with Nimbamradari, Erandam and Avipatti Churnam. It's also very good for ovulation.
एंड मैडम इन टर्म्स ऑफ इनफर्टिलिटी अनुप्लेनिटी साइकिल है तो इनफर्टिलिटी में हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे विरेचन या सत्य स्नेहा सत्य विरेचन इस कंसेप्ट में जाएंगे, फिर हम वमन दे सकते हैं। ठीक है, फिर बस्ती अस्यम जैसे ऑर्डर में भी हम दे सकते हैं। उत्तरबत्ती उत्तरबस्ती सबसे लास्ट, वो भी हम शोधन एंड ब्रह्मण दोनों कंसेप्ट में दे देगा। शोधन कंसेप्ट में त्रिफला कषाय एंड सैंधव खड़ी इस तरह की चीजों से हम यूज कर सकते हैं। ब्रह्मण कंसेप्ट में हम महानारायण तेल थला सरपेस इस तरह की मेडिसिन से ब्रह्मण कंसेप्ट में दे सकते हैं। एंड वी हैव टू go for follicular study and we have to assess whether the ovulation is proper or not, and उसके हिसाब से दे सकते हैं। एंड ब्लीडिंग अरेस्ट करने के लिए स्तंभना ड्रग्स दे दी। एंड सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेशिया, दिस इज द मोस्ट कॉमन केस। एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ के बहुत पेशेंट हमें मेनोपॉजल स्टेज में आके अप्रोच करते हैं। दिस इज सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेशिया, प्रोलॉन्ग्ड अमेनोरिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, एस्पियाक्सिस। पेशेंट को 2-3 मंथ्स तक पीरियड आया नहीं होगा, पीरियड आ गया तो फिर कंटिन्यूअस ब्लीडिंग है, टैब खोलने जैसे ब्लीडिंग जा रहे हैं, ऐसे सपोर्ट के पेशेंट आएगा। एंड एलोपैथी दे विल ट्राई ट्रेनेक्सा एंड ऑल, देन दे विल सजेस्ट हिस्टेक्टोमी ओनली। आपको बच्चे करना नहीं है तो बच्चे दाना निकलवाओ, एंड पेशेंट बहुत स्ट्रेस में आ जाएगा हमारे पास। इस एज का पेशेंट मैक्सिमम टम्मी फैट, दे आर ओबेस एक्चुअली, सो वी हैव टू एडवाइस देम to reduce your weight, regular exercise, yoga and diet restriction and stress management also. Hyperestrogenism is the main problem. High estrogen levels, hyperestrogenism without negative feedback mechanism, तो proper proliferation नहीं हो रहा है endometrium, irregular ripening and irregular shedding हो जाते हैं, heavy prolonged and irregular bleeding, तीक्ष्ण उष्ण, and the treatments of सामाश्रुतधर bleeding phase, पुष्पशगादी तिक्तगम, इस काइंड ऑफ थिंग। इसमें हम बैंडेज कर सकते हैं, कुष्मांड पेढ़ा, जो आगरा पेढ़ा बनते हैं ना, उस पेढ़ा को हम कुष्मांड उसको पीस के एक बैंडेज कर सकते हैं, एक ठंडक दे देते हैं। लाइक दैट वी कैन यूज पंचगंधा चूर्णा ऑल्सो, पंचगंधा चूर्णा मिक्स विद मिल्क, वी कैन अप्लाई ऑन लोअर एब्डोमेन, वी कैन गिव ए bandages 1 hour 2 hour according to patient's convenient, and we can apply on this talam also. We have to put some panchagandha churna with milk on the vertex also. Nasya with Vasa, Durva Surasam, Vasa Surasam, Lajaru Surasam, Durva Surasam, Nukuti, and all these drugs we can use as Marsha Nasya only. 8 drops of these Surasas we can apply. We can instill on nostrils as a Nasya procedure. It have a फटाफट रिजल्ट है, it have a जादू जैसे रिजल्ट है when we are applying these surasas as a Marsha Nasya. शिरोधारा example takradhara, panchagandha kshiradhara, tashmula shruta kshiradhara, kind of dharas we can give. Mukuti, Lajalu, Surasa. And these surasas we can give as a oral intake also, we can give this with this Mukuti, Lajalu, Vasha and all. These are Rakta Pikta Chikitsa में बोलते हैं ना ये सब. So these are Rakta Pikta Hara drugs. So we can use as a Swarasa also, 10 to 30 ml. For reducing endometrial thickness, endometrial hyperplasia, sometimes 16 mm, 14 mm, इतना endometrial lining बढ़ जाता है. So first Stampaga drug should be given. Then we have to give something to reduce the endometrial lining. तो कंचनार गोकुल थायम आदि कषाय पुड़ी लेही is a very good गर्भाशय शुद्धि medicines. Immediately after delivery also we can give puड़ी लेही. And for folliculogenesis, proper follicle formation, we have to give Varnadi Mahatiktakam Kashayam Kritam according to patient condition. And Anuloman, obviously, the Shmula Haritaki, Trifla Jona kind of drugs we can give Kalyana Gulam. And postmenopausal bleeding. 60 plus में पेशेंट आके बोलेगा हमें पीरियड्स 10 साल से बंद है, अभी ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो रही है, तो वी हैव टू गो फॉर टेस्ट फर्स्ट. Stampaga drug should be given, and after that we have to go for the test. FSH, LH, all the tests should be given, and if needed, we have to refer the patient for allopathy for pap smear and all. Carcinogenic cancer, CA endometrium we should rule out first. CA 125, all the tests should be done. After that, we can start the treatment to arrest the bleeding. Stampaga drugs. And if the patient is obese, we can give Varanati, Kishore Gukul, Trifla Gukul, Pathyadi Churnam, Vedanga, Tanduladi Churnam, Vedangadi Churnam kind of drugs. When the patient is slim, and we can give some Krita formulations, Dadimadi Kritam, Sukumara Kritam kind of drugs we can give. Ashoka Kritam, Dhatyatri Kritam.
We have many formulations. This is post-menopausal bleeding. We should take care. We have to assess whether we can do the correct treatment or not. We have to refer the patient first to allopathy, and after conducting all the tests, only we have to assess whether we can treat this or not. Rasaushrutis, generally this whole Bhadrarasa, Pravala Bhasamam, Jaharmoha, these kind of drugs we can use. Ampedika Snehapara, that already explained this. Shamana Snehas we can give, and Virajana with these drugs we can give. Nasya. And Shatapushpa Taila, Nasya, for ovulation. If there is an ovulatory cycle, we can use Shatapushpa Taila for ovulation. Shatapushpa oral intake also good. Nasya also good. Vasti, and we can go both Kashaya Vasti and Sneha Vasti. Sneha Vasti, OPD basis we we can give Tiktagapana. Actually, Vasti, Nasya, everything contraindicated in menstrual cycle. According to Shastra, हम बस्ती नस्य वगैरह कोई भी पंचकर्म प्रोसीजर हम पीरियड टाइम में करेगा नहीं बट एज ए स्तंभगा action we can give this Pradhimarsha Rasya itself in bleeding phase, Vasa Surasa, Durva Surasa, and all, they have uh, drastic change, drastic effect. Immediately the bleeding will get arrested. And Basti also, if we can give Shila Basti and this Shila Basti as such we can give, and Sneha Basti, Tiktagakradam Madhu Yashtyari, anything which is Pitta Shamaga, we can give Basti form also. It's also, I think, if it is contraindicated according to Shastra, Prayoga, when we are our clinical practice, these things, इसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला actually. तो उत्तरबस्ती हम जनरली ब्लीडिंग फेस में कोई भी पेशेंट को उत्तरबस्ती नहीं करते हैं एंड उत्तरबस्ती वी हैव टू करेक्ट द ओवुलेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल से ठीक करने के लिए हम उत्तरबस्ती कर सकते हैं दैट इज आल्सो पित्तशामक ड्रग्स तिक्तगत क्षीरबल मधु इत्यादि एंड इन टेक्स्ट बुक देयर इज ए रेफरेंस ऑफ काश्मीरी गुर्ज कषाय इन क्लास 6 बट मुझे इसका कुछ नहीं मिला है आई थिंक इट्स नॉट प्रैक्टिस इन नाउअडेज एंड अनदर द ovarian and uterine factors इसमें फर्स्ट आएगा पीसीओडी एंड अदर टाइप ऑफ ओवेरियन सिस्ट पीसीओडी सबको पता है कैसे ट्रीटमेंट देना है तो उसमें भी एचपीओ एक्सिस डिसफंक्शन है तो उसमें ओबेस पीसीओडी और लीड पीसीओडी को हम देके ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ब्लीडिंग स्टेज में जैसे स्तंभगत ड्रग्स दिया है वैसे ठीक है एंड उसमें भी आप ऐसे फोलिकुलर स्टेज ऐसे दे दीजिए इन पूरा ही एक पर्ची बना के सुकुमारम 2BDBF केशोर ग्लू 2BDBF ऐसे देने की जगह आप ऐसे दे दीजिए टिल ओवुलेशन एक काइंड ऑफ ड्रग ओवुलेशन के बाद नेक्स्ट पीरियड तक एक मेडिसिन या विड्रॉवल जरूरत है तो उस समय रजप्रावरण उसके साथ ऐड करने के लिए तो एग्जाम्पल हमने दिया है महातिक्तक दिया सुकुमारम कषाय में केशोर ग्लू BDBF दिया है एंड आफ्टर फूड हमने दिया है कुछ कुमारी असव याशो कारिश कॉम्बिनेशन दिया है कुछ दिया है तो टिल 14th डे वी आर गिविंग दिस एंड 14 डेज के बाद भी हमने ये कंटिन्यू किया एंड लास्ट 7 days we can advise them to add Rajapravatini Vadi with the medicine same combination of drug otherwise we can divide it to 14 and 14 initial we can give only Dadimadikata and Kumara Pratap only these two medicines till 14th day and after that we can start Hala service and if they are willing to conceive continue Hala service Kalyana Gulam Gandak Rasayan, Abrabasam, Swarnabasam kind of things we can add. And if the withdrawal is needed, we can stop all the, for after 14th day, we can continue the same. At 21st day onwards, we can add Kulathati and Kumaryasa, Palashak, Sharam, and anything which is good for withdrawal. Kulatha Kashaya, घर पे बना के पीने के लिए भी दे सकते हो scrub. एंड ओबेस पेशेंट है तो हमें पता है उद्वर्तनम श्रेयमान विरेचन कर सकते हैं एंड नॉर्मल प्रोसीजर दिस इज द पीसीओडी एंड ovarian cyst generally different types of cyst होते हैं ना if it is a simple cyst generally उसमें इतना heavy periods देखा नहीं है very rarely happens but if it is a complex cyst examples endometriotic cyst dermoid cyst hemorrhagic cyst these kind of cysts sometimes causes heavy periods so स्तंभगा ड्रग्स देकर फिर सिस्ट किस तरीके डर्मोइड सिस्ट में हम जनरली एक ट्यूमर लाइक ट्रीटमेंट चाहिए वर्णादि कषाय निब्बामृतादि कषाय काइंड ऑफ थिंग्स एंड इफ इट इज हेमरेजिक सिस्ट and if it is
मतलब endometriotic cyst, we can give this Nirgundyadi Kashayam and Hingu Trigunadailam, Hingu Adi kind of thing, which is Pitta Shavana. So the cyst, according to the cyst, cyst का टाइप की देखे हमें मेडिसिन उसमें देखना पड़ेगा. If it is cancerous, so definitely the stage should be assessed first. And uterine fibroids and polyps. Uterine polyps हमारे पास बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं. Polyps generally it's confused as a submucosal fibroid also. ये अल्ट्रासाउंड करने के बाद it's a question mark. Sometimes so clots, bar polyps, bar submucosal fibroid ऐसे सब लिख कर आते हैं. So it's getting confused because of the size. मिलीमीटर 8 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर साइज होते हैं. तो उसमें भी heavy periods होते हैं because it's attached to the endometrial wall. So उसमें हम पहले संबंध ड्रग्स दिया है and we can start Nimbavardadi Panchatiktakam and some Dhrutu Virejana also effective in this condition. We can give Mahatikta Krita, yes, Kumara Krita, as a Sadhya Sneha Sadhya Virejana and Avipatti Shona. It's a type of Garbhashya Shuddhi and Puri Neha and Kajanara Gugulu and sometimes Rasa Sindoram capsule. All these kind of medicines will give it's very effective actually. Instant relief with them. And fibroids also and all fibroids. यदि fibroid यूट्रस की बाहर है, subserosal और intramural fibroids sometimes bleeding नहीं करते हैं, only submucosal करते हैं. Intramural fibroids sometimes heavy periods करते हैं and majority of time submucosal fibroid heavy periods करते हैं. उसका size sometimes 1 or 2 centimeter होगा. तो site of the fibroid is important. If it is against the wall, मतलब periods यूट्रस की फंटस की बाहर हो, बॉडी की बाहर हो, कभी कोई दिक्कत देते नहीं है. दूसरा दिक्कत दे देगा, ब्लीडिंग नहीं करते. If it is inside the uterus, if it is 2 to 3 centimeter, then also it creates problem. And the medicines, Grandhi Chigrisa. This is the polyps and submucosal fibroids. And adenomyosis. This is a difficult condition. That means Kritra Sadhya, Asadhya, appear like that. If they are considering these 4 categories, adenomyosis and endometriosis is the difficult one. उसकी ब्लीडिंग अरेस्ट करने में हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. सो वी हैव टू काउंसल द पेशेंट फर्स्ट 2-3 साइकिल्स में उतना रिजल्ट समटाइम्स नहीं मिलेगा एंड समटाइम्स पेशेंट हैव सीवियर डिस्मेनोरिया आल्सो एंड इमोशनल स्ट्रेस इतना ज्यादा होगा. तो इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करके बैठ के बात करके ही ट्रीटमेंट शुरू कर लीजिए. एंडोमेट्रियोसिस इज एन ऑफन पेनफुल डिसऑर्डर इन विच टिश्यू that normally lines the uterus endometrium grows outside the uterus. And adenomyosis, presence of endometrial glands and stroma in the uterine myometrium usually associated with dysmenorrhea. Bleeding phase में हम अशोकारिष्ट, चंदनासन, पुष्यानल, चूर्ण, मुस्लिम खदिरानी, everything we can try. Sometimes हमें result मिलेगा, sometimes first cycle में नहीं मिलेगा. It takes 2-3 cycles treatment. Follicular phase to till next period. सुकुमार कषाय, नरगुंडियादि कषाय, गोभी चंदनादि गुलिका, हिंगु त्रिगुण तैलम, हिंगु जाति चूर्ण, गुग्गुल बच्चबल चूर्ण, ब्रेस्ट सिंदूरम, एवरीथिंग हमें ट्राई कर सकते हैं. कुछ पेशेंट भी हिंगु त्रिगुण तैलम नाम है, मैजिकल रिजल्ट ऑन एंडोमेट्रियोसिस. हिंगु त्रिगुण तैलम इट्स नॉट इजी टू टेस्ट अच्छा नहीं है उसमें. बट एरेटिका तेल में ओनली 3 ड्रग्स, हिंग, sulfur and cyclone, I think. Only these 3 drugs are there in Hingu Triguna Taila. It's a magical drug. Many patients, more than 50 to 60% of patients after taking Hingu Triguna Taila, they have very good results in bleeding and dysmenorrhea. Excessive bleeding भी कम होता है and साइकिल थोड़ा जल्दी होगा ना, 25-24 days साइकिल्स होते हैं. So we can delay at least 26-27 ऐसे भी कर सकते हैं. We can mix with सुकुमार कषाय with हिंगु त्रिगुण तैलम 2 बार दे दिया. गुलु पच्चबल चूर्णम, षड्धर्म चूर्णम, kind of शामक दीपन पाचक शामक ड्रग्स given. And पेन टाइम में, पीरियड्स के टाइम में for dysmenorrhea we can give हिंगु आदि गुलिका with अभ्यारिश or Cheria Andragutharam Gulliga. Instead of this Beftar spasm, and we can apply Chadamayadi Churna, Pudasa Thanyam, yeah, we can mix with water. या धनिया ऐसे लेप की तरह एब्डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं. जनाबे अपनी छोड़ना लेप बना. एंड
Adenomyosis or endometriosis, the single drug treatment is kumari, aloe vera pulp. 50 grams of aloe vera pulp mixed with honey twice daily before food. ये हम 21 दिन के लिए या 40 डेज के लिए ऐसे बोल दीजिए, उसके साथ कोई और मेडिसिन नहीं देना. इट्स ऑल्सो वेरी गुड इफेक्टिव. It's effective in adenomyosis. And another treatment, avagaham with Vada Pitta Hara drugs. Avagaham we can give Takradhara, the Smula Shruta Kshiradhara, Kshiravasti, Panjatikta Kashaya Vasti, Janamadi Kadi, etc. Nasir with Vasa Surasam Shiravala, etc. Snehamanam Virajana we can give Mahatiktakam Tiktakam. Shataviryadi Kritam have a very good result on endometriosis, and Ashobha Kritam is also Dhatriadi Kritam. And विरेचना with दिब्बा बदादी एरंडम या हिंदू त्रिगुण गैलन से भी कर सकते हैं. These are the endometriosis picture. And malignancy. Any type of malignancy causes abnormal uterine bleeding. Cervical, it might be cervical, endometrial, and ductal, ovarian, fallopian tubes, and vulvar or vaginal. According to the stage, we can treat. First stage है तो हम treatment दे सकते हैं. If it is second, they prefer to allopathy. Few examples of medicines are Sahadevi, Vidya Kalyani, Ashwagandha, Mukkuti. These are available in our hospital as extracts. Extracts have very good results on tumors. And all other cancer drugs, Gugulu Tiktakam Kashayam, Varanadi Kashayam, Kajanara, Gugul Recessive, Gugulu Pachabala Churna, Gugulu Tiktakrita, also we can give. These are the cancer presentation. Single drug therapy. This is Mukkuti extract. Biofilm sensitimer, 10 to 20 ml. Karugaya, Turva grass 20 to 30 ml. Vasa Surasa 10 to 20 ml. Adatoda Vasika, Lechalu 10 to 20 ml. Vimosa Pudica. And these 4 drugs we can use as Nasya Dravya also. Marsha Nasya also we can give with above Surasas. 8 drops can be administered. And Stanya breast milk also very good for. It also have a Sambhaga action. So breast milk, if the mother is not affected with any viral HIV kind of things, then we can give malicious Stanya also. The fruit diet हम generally bleeding phase में patients में advise करके देखा है. Fruit diet have a very good effect on dysfunctional uterine bleeding. The fruit should be Madhura Kashaya Apla Rasa. And Vibhaga, Madhura, Apla, Virya, Shita, Truna, Guru, or Snigdha. Example, the fruits except pineapple, papaya, jamun, which have Ushna Virya. वही ड्रग वो फ्रूट हम अवॉइड करके जो ठंडी है. All other तरबूज और सारी watermelons, all the fruits we can use and advise them not to mix the fruit. एक फ्रूट दी अभी खा लिया, 8 बजे एक फ्रूट खा लिया, 10 बजे सेम फ्रूट 2-3 फ्रूट्स, मतलब एप्पल खानी है तो 3 एप्पल खाइए. एंड उसके बाद 10 बजे मेलन खानी है तो आधा किलो मेलन खाइए. बनाना खानी है तो हाफ एन आवर 2 घंटे के बाद बनाना. Like that 8-10 times only fruit diet. And which is Rakta Pittahara, Hritya, Ruchya, Pipana, Vadahara, Rakta Mamsa, Bala Pradhana, Prishya. And avoid all meals. कोई खाना खाते नहीं, only this one. Only fruit diet. Take fruits as many times as possible without any restriction. Can start second or third day of so continue till bleeding gets stopped. Might be 5th day, 6th day तक हम दे सकते हैं. In case of constipation, Triphala is recommended. Triphala also fruit है ना. And start normal diet like पे आ दिख रहा था. फ्रूट डाइट के बाद कॉन्स्टिपेशन की चांसेस बहुत ज्यादा है. सोचेंगे इतना फाइबर खा के भी कैसे 2-3 डेज में हमें कॉन्स्टिपेशन शुरू होने की चांसेस ज्यादा है. तो खिचड़ी दलिया ऐसे नॉर्मल रोटी सब्जी से धीरे धीरे बढ़ा के फिर भी डाइट में जाना है. Pineapple and papaya can be explored. And flowers, this is also a home remedy. Hibiscus, जब आप उसमें hibiscus flower, उसके petals, 5 petals वाली जो hibiscus होते हैं ना, red variety of hibiscus. उसको 5 petals, ऐसे 5 flower ले लिए, 5 petals निकाल दिए, 100 ml मिल्क के साथ उसको पीस के ऐसे कल का या स्वरसम होते हैं, हमें empty stomach देना है daily for 2-3 days. And उस तरह की हमें लोटस भी दे सकते थे. बड़ा साइज से तो 2 लोटस सफिशियंट होगा. उसकी पेटल्स निकालिए,
दूध के साथ मिक्स करके kind of सोरसा या कल्क. The conclusion. UB has a wide spectrum of presentation that range from heavy uterine bleeding that warrant hospital admission and emergency treatment to occasional irregular uterine spotting anytime throughout the cycle. The treatment option in this condition by modern medicine often require a combination of invasive surgical procedures. Always एलोपैथी डॉक्टर एक दो विजिट के अंदर पेशेंट को सर्जरी बोलेगा क्योंकि पेशेंट पैनिक कंडीशन में होता है. So it's very easy to convince a patient for surgical procedure. An Ayurvedic approach of diagnosis and management can save time and resources by offering relief in such conditions. Ayurvedic treatment not only based on tridoshas but on exact course of diseases. वही हमने explain किया है. Bleeding का course क्या है? With investigation हम diagnose करेगा, उसके हिसाब से treatment दे देंगे. Might be 3 to 6 months. उसके अंदर हमें DUB control कर सकते हैं. Contribution of Ayurveda is valuable in this juncture. Thank you.